नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, कलाधार मंडल के साथ अब खेला हो रहा है। खेला कुछ यूं हो रहा है कि रुपौली के उपचुनाव में कलाधार मंडल जिसे चुनौती दे रहे थे शंकर सिंह, अब वो कलाधार मंडल के पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं शंकर सिंह की। शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रुपौली के उपचुनाव में जीत दर्ज किए हैं और उसके बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे दिए। शंकर सिंह ने कहा कि मैं अपना समर्थन नीतीश कुमार को दूंगा। अब उनसे जब अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो जदयू से लड़ेंगे, इस पर शंकर सिंह ने साफ साफ तो नहीं कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अभी ये तय नहीं है कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य को आप समझें तो देखिए यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। दरअसल शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक मजबूत साख वाले नेता बन गए। जदयू की वहाँ पर अपनी एक मजबूती है। जदयू के पास जो जाता है उसके पास रुपौली में वोट तो मिलता है। यह चीज़ इस बार सब कुछ क्लियर हो गया रुपौली उपचुनाव में, क्योंकि रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती जदयू के खिलाफ लड़ी थी। इससे पहले 25 साल तक जदयू का कब्जा रहा है, बीमा भारती जदयू के साथ रही हैं। तो ये एक संशय का विषय बना हुआ था चुनाव के पहले तक कि जो वोटर है रुपौली के, वो किसको वोट करते हैं, जदयू को वोट करते हैं या फिर बीमा भारती को। ये चीज़ इस उपचुनाव में साफ हो गया कि जो रुपौली के वोटर हैं वो ज़्यादा संख्या में जदयू को वोट करने वाले हैं। इसी के कारण कलाधार मंडल शंकर सिंह के सामने टक्कर देते हुए नजर आते हैं। हालांकि कलाधार मंडल इस चुनाव में हार गए, लेकिन अब उनके साथ खेला ये हो रहा है कि जिस शंकर सिंह के सामने वो लड़ रहे थे, जिस शंकर सिंह को वो टक्कर दे रहे थे, वही शंकर सिंह अब जदयू को समर्थन दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि एक साल के अंदर जो है मुख्य विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उसमें जो है वो टिकट को लेकर जो गहमा गहमी है वो अभी से शुरू हो गई है। जो नेता हैं अभी से दावेदारी पेश करने लगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी करने लगे हैं। अब शंकर सिंह का ऐसे में समर्थन देना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कलाधार मंडल के भविष्य को लेकर। देखिए, बात यहाँ पर ये हो रही है कि कलाधार मंडल हार गए हैं चुनाव। जो वोट उनको आई वो जदयू के साख के कारण आई, लेकिन वही शंकर सिंह जो हैं, जो कलाधार मंडल को हराए, वो अपने साख के दम पर, न किसी नेता न किसी पार्टी के दम पर चुनाव, बल्कि अपने साख के दम पर चुनाव जीते हैं। अब ऐसे में शंकर सिंह जब जदयू को समर्थन दे रहे हैं तो नीतीश कुमार की भी कोशिश होगी कि वहाँ से अपनी जीत को तय करें, क्योंकि नीतीश कुमार को नंबर गिनाना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सीटों पर कब्जा की ज़रूरत है। और जो रुपौली का जो सीट है इस उपचुनाव में जदयू से छीना है, उसे वापस जदयू प्राप्त करने का भी प्रयास करेगी। तो अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह जदयू से चुनाव लड़ने का दावा पेश करते हैं या इच्छा जाहिर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शंकर सिंह के अलावा किसी और को जदयू से टिकट दिया जाएगा, क्योंकि शंकर सिंह के पास अपनी एक साख है, शंकर सिंह के पास एक अपनी मजबूती है। इस बार जदयू को शंकर सिंह ने हराया भी है और उसके बाद जदयू को समर्थन भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ तय होता है कि जो शंकर सिंह की वोट बैंक है और जो जदयू की वोट बैंक है, वो दोनों अगर मिल जाए तो वहाँ पर की जीत को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव में संभव है कि कलाधार मंडल का टिकट काट दें। अगर तो कलाधार मंडल का टिकट कटता है तो ऐसे में एक नया समीकरण जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। जो जदयू रुपौली में अपने दम पर जीत हासिल करती रही थी, उस जदयू को अब एक निर्दलीय प्रत्याशी के साख के साथ चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है, तो जीत तो तय हो जाएगी। लेकिन कलाधार मंडल के भविष्य पर यहाँ पर अंधेरा छाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ। धन्यवाद।